वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय काल्वी। अंधेरे कमरे में लूजी, जो क्रॉस लेग बैठा था, ने अपनी आंखें खोली। उसकी छाती से तेज दर्द हुआ, जिससे उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। मृत्यु असंभव है। पीड़ा सचमुच बहुत कष्टदायक है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आंसू निकलने वाले हैं। वह दिन में एक बार मरेगा। ऐसा अनुमान था कि वह अब से दिन में एक बार मरेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या उसे मरने की आदत हो जाएगी? जब लू जी ने इसके बारे में सोचा तो उसे ठिठुरन महसूस हुई। वो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर इधर उधर टटोलता रहा और रजाई को अपने शरीर पर डाल लिया। इस ठंडी दुनिया में रजाई ही उसे गर्माहट का स्पर्श दिला सकती है। लेकिन लू जी ने आखिरी विशाल सियान भेड़िए और उसके मुंह से निकलने वाली पारभासी हवा के ब्लेड के बारे में सोचा। यह एक हवा का ब्लेड होना चाहिए। राक्षस भी है तो वह जगह कहाँ है? यह अफसोस की बात है कि कोई भी लूज़ेट के सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। यह एक सुनहरी उंगली योगिनी के साथ भी नहीं आता है, जो एक सिस्टम योगिनी को भेजना सामान्य ज्ञान नहीं है, जो सुंदर बिस्तर वॉर्म बेच सकता है। ये सेवा बहुत अनाकर्षक है। खराब समीक्षा है। लूजी ने आह भरी। विशाल सियान भेड़िए की अभिव्यक्ति को देखते हुए, इसकी ताकत निश्चित रूप से लूजी की तुलना में नहीं थी, जैसा कि अपेक्षित था। उसे सिर्फ एक खरगोश हत्यारा होना चाहिए। हालांकि मैंने अनुमान लगाया था कि विस्फोट के बाद भेड़िया अच्छी चीजें गिरा देगा, फिर भी जीवन मायने रखता था। हालांकि मृत्यु भयानक नहीं थी, आत्महत्या करना अधिक भयानक था। मौत की तलाश करना लत बन जाएगा। वो इस जीवन में कभी मृत्यु की तलाश नहीं करेगा, अन्यथा वो अवश्य कुत्ता बनेगा। अपना मन बनाने के बाद लू जी ने बहुत अधिक सोचना बंद कर दिया और हमेशा की तरह कोशिश की, लेकिन वह अभी भी जगह को महसूस नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में दिन में एक बार था। लू जी ने फिर से समय देखा। 8 बज चुके थे। वो 1 घंटे से अधिक समय से वहां था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहां अधिक समय नहीं बीता है। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। हम जितने अधिक खरगोशों का शिकार करेंगे, हमें उतनी ही अधिक छोटी हल्की गेंदें मिलेंगी। अजीब जगह में प्रवेश करने के नियमों को निर्धारित करने के बाद लू जेड के हाथ में एक छोटी सी हल्की लाल गेंद दिखाई दी। उसने अपना हाथ उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रकाश की छोटी सी गेंद में प्रवेश के बाद भी तेज गर्मी थी और लू जी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और त्वचा को निखारना शुरू कर दिया। जल्द ही 1 घंटे के बाद लू जे ने बिना रुके एक और प्रकाश की गेंद को बाहर निकाला और उसे फिर से तड़का दिया। तीसरे प्रकाश समूह को अवशोषित करने के बाद लू जे को महसूस हुआ कि उसकी त्वचा के ऊतक असामान्य रूप से घने हो गए थे। उसकी त्वचा की कोशिकाओं ने एक हल्की प्रतिदीप्ति उत्सर्जित की, जो मांस और रक्त की कोशिकाओं से पूरी तरह से अलग थी। उसने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर पर भूरे काले गंदगी की एक मोटी परत दिखाई दी। अप्रिय गंध ने उसे उल्टी करने के लिए मजबूर कर दिया। वो जल्दी से उठ गया और अंततः स्नान करने के लिए बाथरूम में चला गया। बाथरूम साफ करना याद आया। दरवाजा बंद था, इस डर से कि लूली फिर से अंदर आ जाएगी। स्नान करने के बाद लू जी ने अपनी त्वचा को देखा। वह चिकनी, सफेद, कोमल, नाजुक और उछाल भरी थी। जब उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया तो उसकी त्वचा हल्की सी चमक से चमक उठी। उसके मुंह का कोना हिल गया। अगर वो ऐसी त्वचा के साथ स्कूल जाता तो शायद लोग उसे देखते। उन लड़कियों को निश्चित रूप से अपनी त्वचा से काफी ईर्ष्या होगी। वो थोड़ा हताश है। क्या उसे खुद को और कसकर लपेटकर स्कूल जाना चाहिए? लू जी ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। आज उसकी त्वचा सफेद हो गई और यहां तक कि मेज पर बैठे ली एरहो ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो कक्षा में अदृश्य था। स्कूल में बहुत अधिक आत्म जागरूकता होने का उल्लेख नहीं किया गया था। अच्छा नहीं है। वो कमरे में लौट आया और 11 बजे के बाद ही फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया, और रात अभी भी बहुत लंबी थी। छोटे प्रकाश समूह को अवशोषित करने के बाद लगातार मजबूत होने से मिली खुशी ने लू जी को बेहद आदी बना दिया, भी बहुत मजबूत, पूरी तरह से कोई तंद्रा नहीं। एक बार फिर उसने प्रकाश की एक छोटी सी गेंद को निगल लिया। धधकती ऊर्जा अब त्वचा के माध्यम से प्रवाहित नहीं हुई, लेकिन फिर भी गर्मी के साथ सूक्ष्म चुभन की अनुभूति ने लू जी को थोड़ा शांत कर दिया और शरीर का अभ्यास जारी रखा। प्रकाश की एक छोटी गेंद को एक के बाद एक निगलने के बाद खिड़की के बाहर का आकाश अभी भी लाल रोशनी से चमकने लगा और छोटे पक्षी अभी भी चहचहाने लगे।
लू जे ने अपनी आंखें खोली और गंदी हवा की सांस छोड़ी। त्वचा का शोधन पूरा होने के बाद उनकी शोधन गति तेज हो गई। लगभग 7 घंटों में उन्होंने 12 छोटी हल्की गेंदों को परिष्कृत किया, लेकिन मांस शोधन के दायरे तक ही पहुंचे लगभग आधा। केवल एक स्तर बढ़ाने से उपभोग की जाने वाली छोटी हल्की गेंदों की मात्रा कई गुना बढ़ गई और अभी भी 20 छोटी हल्की गेंदें बची थीं। ऐसा लग रहा था कि अभ्यास अंतहीन होगा। अभी अभी नहाए शरीर से गंदगी एक बार फिर हट गई। इस बार गंदगी अभी भी पीले ग्रीस से सना हुआ था, जो थोड़ा घृणित लग रहा था। वो उठा, कमरे से बाहर चला गया, बाथरूम में घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया और स्नान करने लगा। कुल मिलाकर लू जी एक अच्छा लड़का था जिसे साफ सुथरा रहना पसंद था। जैसे ही लू जी गाना गुनगुना रही थी और नहा रही थी, दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब पता चला कि दरवाजा बंद है तो एक भ्रमित सी आवाज आई। आवाज में थोड़ी सी अवाकता के साथ, लू जी, कब होगा? मुझे नहाना बहुत पसंद है। लू जे थोड़ा मुस्कुराया। स्नान करने से आपकी त्वचा दूध की तरह चिकनी हो सकती है, जो लड़कियों को आकर्षित कर सकती है। दरवाजे पर आवाज शांत हो गई। लू जी की बेशर्मी से स्तब्ध लग रही थी। एक पल के बाद लू लिकाई ने धीरे से कहा, दूध की तरह चिकना, ये लड़कियों को नहीं बल्कि पुरुषों को आकर्षित करता है। आपके पास वास्तव में जान फियांग के बारे में कुछ अयोग्य विचार है। लू जेड के मुंह का कोना हिल गया और उसने गुस्से से कहा, मेरी बेवकूफ बहन, ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें पकड़कर नहीं रगड़ूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा भाई और मैं किस तरह के आदमी हैं। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक हम झगड़ा करना। लू जी ने लड़ाई के लिए पूछने की पहल की। उसे लगा कि उसकी ताकत बहुत अधिक है, हालांकि वह उसे हराने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से कल की तरह शर्मिंदा नहीं होगा। जब लूली मुसीबत में था तो उसकी खास कोमल आवाज सुनाई दी। तब आहली इंतजार करेगा कि मेरा भाई आहली को दिखाए कि एक आदमी होने का क्या मतलब है। लू जे ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हो, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रतीक्षा करें। स्नान करने के बाद लू जी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और बाहर चला गया। उसने लू ली से कहा, जो अभी भी भालू पजामा पहने हुए था, जाओ और जल्दी से धो लो। मैं मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद लू जी मुड़ी और एक सुंदर कदम के साथ चली गई, जैसे कोई अजगर बाघ की तरह चल रहा हो। लू ली ने लू जी की पीठ की ओर देखा, अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। मूर्ख लू जी, क्या वह फूला हुआ है? ऐसा लगता है कि उसे ये बताने के लिए अपनी बहन के हस्तक्षेप की आवश्यकता है कि उसे अपनी बहन की बातों का पालन करना चाहिए। जब वो मार्शल आर्ट हॉल में पहुंचे तो लू जी का चेहरा गंभीर था और उन्होंने पहले बुनियादी मुक्केबाजी और बुनियादी फुटवर्क का अभ्यास किया। कल रात 1 घंटे से अधिक समय तक लड़ने के बाद उनकी मार्शल आर्ट में फिर से सुधार हुआ और बुनियादी मुक्केबाजी में सुधार हुआ लगभग मास्टर स्तर पर था। लूली के साथ लड़ाई की प्रतीक्षा में मुझे मास्टर स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। थोड़ी देर के बाद लूली ने कपड़े बदले और मार्शल आर्ट जिम में आ गई। लू जी ने तुरंत वार्म अप करना बंद कर दिया। लूली ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरा भाई आज बहुत आश्वस्त है। लू जेड के होठों का कोना मुड़ गया। ताकत के साथ, आप स्वाभाविक रूप से आश्वस्त है। लूली ने अपने लंबे बालों को ऊपर उठाया, धीरे से मुस्कुराई और कहा, क्या संयोग है, आहली भी आज बहुत आश्वस्त है। वो कल रात ही 8वें स्तर तक पहुंच गई थी। जब लू जी ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लानत है, यह अवैज्ञानिक है। ये लड़का स्पष्ट रूप से उससे 1 वर्ष छोटा है और उसकी मार्शल आर्ट कौशल उससे दोगुनी है। निश्चित रूप से वे जैविक बच्चे नहीं हैं। आप इस प्रतिभा से एक नज़र में बता सकते हैं कि उनमें बहुत बड़ा अंतर है। लू ली की प्रगति दर के अनुसार वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले एक योद्धा के दायरे को तोड़ सकता है, 12 मुख्य मेरिडियन और रेन और डू के 2 मेरिडियन को भेद सकता है, शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा खींच सकता है और आध्यात्मिक मार्शल के दायरे तक पहुंच सकता है। कला, ये पहले से ही संघीय विश्वविद्यालयों के लिए विचार के मानकों को पूरा कर चुका है। जैसे ही लू जी की मुस्कान ठंडी हुई, लू ली की कोमल आवाज फिर से आई, ये देखकर कि मेरा भाई इतना आश्वस्त है तो आहली पीछे नहीं हटेगा। 1 मिनट रुकें। लू जे तुरंत रुक गया। लू ली ने मुस्कुराते हुए लू जे की ओर देखा। उसकी क्रिस्टल आंखें भ्रम से भर गईं। क्या हुआ?
आहली वास्तव में मेरे भाई के मर्दाना पक्ष को देखने के लिए उत्सुक है। ये सुनते ही लू जी का मुंह घूम गया। वो कुछ नहीं कह सका। उसने मूल रूप से पेट में दर्द होने का नाटक करने की योजना बनाई थी, लेकिन लूली के ये कहने के बाद वो कुछ नहीं कह सका। उसके पास सीना तानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या यह 8वीं कक्षा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मैं घबरा रहा हूं। अब जब उसने लड़ने का फैसला कर लिया है, तो लू जे अब किसी उलझन में नहीं है। उसकी आंखें केंद्रित हैं, उसके शरीर की ताकत में उतार चढ़ाव हो रहा है, और उसके शरीर की सतह हल्की सफेद रोशनी से चमक रही है, और वह लड़ने की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। लू जेड के शरीर पर हल्की सफेद रोशनी देखकर लूली की आंखें चौड़ी हो गईं। आप। उसने अपना गुलाबी मुंह खोला और अवाक महसूस करते हुए लू जी की ओर इशारा किया। क्या गलत है? लू जी ने कुछ असमंजस के साथ पूछा। शरीर सफेद चमक रहा है। ये केवल एक निश्चित छोटे क्षेत्र को पूर्ण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। लूली के चेहरे पर हमेशा रहने वाली सौम्य मुस्कान गायब हो गई। क्या गलत है? क्या आपके मन में कोई विचार नहीं है? आप है। अब केवल चौथे स्तर पर। यह कैसे संभव है? लूली के हैरान रूप को देखकर लू जी को पहले तो थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन अब उसके मुंह के कोने अचानक पागलपन से बदल गए। आपको इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी? आपका भाई और मैं एक प्रतिभाशाली है। ये सुनकर लू ली ने कुछ गहरी सांसें ली और हंगामा ऊपर नीचे होता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने अंततः अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को शांत किया और फिर से मुस्कुराया। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं। शायद मेरा भाई सच में बहुत जीनियस है, लेकिन जैसे ही वो बोली, उसके शरीर की सतह भी फीकी सफेद रोशनी से चमक उठी और फिर वो थोड़ा मुस्कुराई। अली के आंतरिक अंगों को भी संयमित और परिपूर्ण किया गया है। लूली के शरीर पर दिखाई देने वाली सफेद रोशनी को देखकर लू जेड के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। पी, मैंने कहा पी, क्या तुमने सुना? लू जी अपने दिल में हताश थी। 8वें स्तर तक पहुंचने और 6 अंगों को पूरा करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि लूली पूरी तरह से खुद पर भरोसा करती थी। ऐसी प्रतिभा के साथ लूजी केवल ये कह सकती थी कि आप जीत गए हैं, बॉस। उसी समय लू जी ने लूली को उसके स्नातक परीक्षण के बाद उपयोग करने के लिए छोटी रोशनी वाली गेंद देने के बारे में सोचा। तब तक वह निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा से मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब लू जी को थोड़ा हताश महसूस हुआ। उसने मूल रूप से सोचा कि वह ठीक था, लेकिन ये पता चला कि यह सब एक भ्रम था। पलटवार या ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। आपकी बहन अब भी आपकी बहन है। हालांकि लू जी अपने फायदे के बिना नहीं है। प्रत्येक छोटे क्षेत्र को पूर्ण करने के प्रभाव अलग अलग होते हैं। जब वह त्वचा के सही स्तर तक पहुंच जाता है तो उसकी रक्षा शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जबकि उसकी सहन शक्ति, पुनर्प्राप्ति शक्ति और विभिन्न प्रतिरोध तभी बढ़ जाते हैं जब वह त्वचा के सही स्तर तक पहुंच जाता है। उत्तम स्तर। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी, इसलिए लू जी को लगा कि वह कम से कम कल की तुलना में बेहतर ढंग से पिटाई झेलने में सक्षम था। कितनी छोटी इच्छा है, जब तक वो पिटाई का बेहतर विरोध कर सकता है। लू जी रोना चाहता है। भाई, अली सेक्स करने वाला है। जैसे ही वो बोला, लू ली ने अपने पैरों पर लात मारी। उसके काले बाल उड़ गए और उसके शरीर ने हवा में लू जी की ओर गोली चला दी। बाएं हाव ने अपने छोटे से हाथ को हथेली में बदल लिया और हवा की लहर से लू जी की छाती पर वार किया। ये कल की तुलना में अधिक तेज और तेज था। ये स्पष्ट था कि लू ली ने उसे फिर से पीटने की योजना बनाई थी। लू जेड के कदम डगमगा गए और उसने अपनी बाईं कोहनी को लू ली की कलाई की ओर तिरछा कर दिया। लू ली ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, अपनी हथेली को पंजे में घुमाया और लू जी की कोहनी को पकड़ लिया, और लू जी को ऐसा महसूस हुआ वो हवा में उड़ रहा था। टकराना। लू जी को लू ली ने एक हाथ से उठाया और जोर से जमीन पर मारा। लू जी की छाती में जकड़न महसूस हुई और उसे हल्का दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी पसलियां इस तरह के प्रभाव के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थीं। फिर से आओ। लू जे उठ खड़ा हुआ, लू ली की ओर देखा जो रुक गया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। वैसे भी ऐसी आनुवंशिक दवाएं हैं जो इसे बहाल कर सकती हैं। उसे अब जल्द से जल्द अपने मुक्केबाजी कौशल के साथ दक्षता स्तर को पार करने की जरूरत है। ये और भी बेहतर होगा यदि उसका शारीरिक कौशल महान उपलब्धि स्तर को पार कर सके। टकराना टकराना टकराना। बार बार जमीन पर गिरने के बाद
लूजी ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया और खुद को फिर से लड़ाई में झोंक दिया। उन्होंने ध्यान से बुनियादी मुक्केबाजी तकनीकों और बुनियादी फुटवर्क को समझा। धीरे धीरे बुनियादी मुक्केबाजी तकनीकें अधिक गोल और चिकनी हो गईं, और बुनियादी फुटवर्क वो और अधिक लचीला हो गया। हालांकि उसे बार बार पीटा गया, लेकिन लूजी अधिक समय तक टिकी रही। आधे घंटे से अधिक समय के बाद लूजे अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी और उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में एक भी मांसपेशी ऐसी नहीं है जिसमें दर्द ना हो। मुझे डर है कि मेरी पसलियां सचमुच टूट गई है। लूजेट के मुंह का कोना हिल गया। लूली सचमुच निर्दयी थी। अरे पोषण, क्या मैं इसे पी सकता हूँ? लूली उसके पास गया और लूजी ने अपना सिर घुमाया और उसके दो लंबे सीधे सफेद पैरों पर तंग स्पोर्ट्स शॉर्ट्स को देखा। टीएस के खराब समीक्षा ऊपर उभरे हुए स्तन उसके चेहरे को अवरुद्ध कर रहे थे। लूली घुटनों के बल बैठ गई और उसके सुंदर चेहरे पर पसीने की एक महीन रेखा दिखाई दी। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई। लूजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। लूजी ने अपना हाथ उठाया और पाया कि उसका हाथ थोड़ा कमजोर था। आखिरकार इस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और इतनी बार फेंका, उसके पास कोई ताकत नहीं होगी। ये देखकर लूली ने अपने लंबे बालों को ऊपर उठाया, जिससे बाइज़ोम की प्रोफाइल सामने आ गई। उसने औषधि की बोतल का ढक्कन खोल दिया और अपना हाथ लूजेट के मुंह पर रख दिया। अरे जल्दी से पी लो। लूजी ने अपना मुंह खोला और लूली ने धीरे से औषधि उसके मुंह में डाली। यह अभी भी खट्टा और मीठा था और इसका स्वाद स्ट्रॉबेरी दूध जैसा था। औषधि लेने के बाद उसके पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। धीरे धीरे लूजी को कुछ ताकत मिली और उसने एक सांस ली और कहा, लूली, तुम बहुत क्रूर हो। लूली के चेहरे पर फिर से एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरे भाई ने बहुत प्रगति की है ना? यह अली का योगदान है। अली को धन्यवाद। जब लूजी ने ये सुना तो उसके मुंह का कोना हिल गया। ये लड़का हर बार दुष्ट होने पर भी ऐसे ही मुस्कुराता है। चाहे उसकी मुस्कान कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो अभी भी एक शैतान की मुस्कान है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि वह इसे स्कूल में इतने लंबे समय तक कैसे छुपाने में सक्षम थी। यह अविश्वसनीय है कि उन लोगों ने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। आधे घंटे बाद लूली पहले ही स्नान कर चुका था और कपड़े बदल चुका था। तभी लूजी को महसूस हुआ कि उसके पास चलने फिरने की ताकत है। वह धीरे से खड़ा हुआ, अपना शरीर धोया, कपड़े बदले और घर लौट आया। लूली, जो सबसे पहले वापस आया, पहले से ही अपने पिता और माँ के साथ नाश्ता कर रहा था और लूजी चलकर बैठ गया। मेरे प्रिय, आहली ने कहा कि आपने पिछले 2 दिनों में बहुत प्रगति की है, फू शुया ने पूछा। लूजे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने लूली की ओर देखा जो शांति से नाश्ता कर रहा था, और फिर थोड़ा सिर हिलाया। कुछ प्रगति हुई है। लू वेन की आंखें चमक उठी और सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ऐसी मुस्कान दिखाई जिसे हर आदमी जानता है। वह आगे बढ़ा और लूजी को कंधे पर थपथपाया। चलो, संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश करो। जी, मैं तुम्हें बता दूं, वहां सभी सुंदरियां हैं। लूजी कांप उठा जब उसने फू शुया को देखा जिसने लू वेन को भावहीन तरीके से दबा दिया था। हे भगवान, डरावना। मेरे प्रिय, बस कड़ी मेहनत करो, अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, अपने पिता की बकवास मत सुनो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुश हो। जिसने लू वेन को दबाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर की मजबूत महिला घर पर सिर्फ एक सौम्य और स्नेह करने वाली माँ है। लूजे ने अपने माता पिता की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराया। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, संघीय विश्वविद्यालय, मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगा। संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का मन बनाने के बाद लूजी ने कठिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह दिन के दौरान हर दिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे और छोटी रोशनी वाली गेंदें प्राप्त करने के लिए छोटे खरगोशों का शिकार करने के लिए रात में शिकार स्थान पर जाते थे और फिर अभ्यास करते थे। उन्होंने पाया कि छोटे खरगोशों और विशाल सियान भेड़ियों के अलावा शिकार क्षेत्र में कई अलग अलग जीव थे, जिनमें 10 मीटर से अधिक पंखों वाला और सुनहरे शरीर वाला एक विशाल ईगल, 2 से अधिक कंधे की ऊंचाई वाला एक शेर शामिल था, मीटर और एक उग्र लाल शरीर आदि। उसे कुछ हद तक दुखद रूप से पता चला कि छोटा खरगोश घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे था।
और वो छोटे खरगोश के समान स्तर पर था। हर बार जब वो शिकार स्थल में प्रवेश करता था, तो अन्य शक्तिशाली प्राणियों का सामना करने से पहले वो कभी भी 2 घंटे से अधिक नहीं रुकता था। फिर एक जटिल संघर्ष के बाद लू जी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि निरंतर जीवन, मृत्यु संकटों और लड़ाइयों में भी उनकी ताकत में लगातार सुधार हुआ है। केवल 7 दिनों में चौथे स्तर के योद्धा का तड़का पूरी तरह से पूरा हो गया है। मांस का शोधन पूरा होने के बाद उसका मांस और रक्त अत्यंत ऊर्जावान हो गया, जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी। मांसपेशियों का शोधन पूरा हो गया और उसके पूरे शरीर के बड़े टेंडन सोने में बदल गए, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। और उसके शरीर की सभी हड्डियां जैड की तरह गर्म थीं। पूरा शरीर कला के काम की तरह चिकना और साफ था। और उसका बुनियादी मुक्केबाजी कौशल और बुनियादी फुटवर्क पहले से ही परिपूर्ण हो चुका है। जब तक एक निश्चित अवसर है, वो सही स्थिति तक पहुंच सकता है, तब तक शक्ति का नियंत्रण बेहद विस्तृत हो जाएगा और ताकत के हर औंस का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिशोध। शिकार स्थान में यह अभी भी वही घास का मैदान है। हालांकि खरगोश अब लू जी का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस सुपर सफेद खरगोश का उसने पहली बार सामना किया था, उसे लू जी केवल एक झटके से मार सकता है। लेकिन अन्य राक्षस भी हैं जिनके साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकता। क्षमा करें, वह भी हताश है। मैं केवल खरगोश शिकारी ही बना रह सकता हूँ। लू जी भ्रमित भाव से कुछ ही दूरी पर मौजूद 2 खरगोशों को देख रहा था। एक पूरी तरह से काला था और दूसरा सफेद था। काला खरगोश प्रकाश की 3 छोटी गेंदों के बराबर था। सफेद खरगोश और सुपर खरगोश से वो पहली बार मिला था। सफेद खरगोश लगभग एक ही आकार का होता है। बेशक यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि काला खरगोश वर्तमान में सफेद खरगोश पर रेंग रहा है और उसका निचला शरीर एक छोटी वास्तविक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हिंसक रूप से हिलते हुए एक बात की छवि में बदल गया है। लू जे ने काले खरगोश को 10 सेकंड से अधिक समय तक कांपते हुए देखा, चीख निकाली और फिर संतुष्ट दृष्टि से जमीन पर गिर गया। एक क्षण बाद वह फिर से सफेद खरगोश पर लेट गया और आधे घंटे से भी अधिक समय तक कांपना शुरू कर दिया। 10 बार। ये बहुत पागलपन है। दिन के उजाले में जब दुनिया स्पष्ट थी, 2 खरगोश ऐसा गंदा काम करेंगे, ये बिल्कुल अनुचित था। जब बड़ा काला खरगोश एक बार फिर अपने चेहरे पर संतुष्ट भाव के साथ जमीन पर गिर गया, तो लू जे अचानक उठा और अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वे ऋषि अवस्था से उबर पाते, उसने 2 मुक्कों से उन दोनों को मार डाला। लू जी ने खरगोश के शरीर को निर्दयता से और बेरहमी से राख में बदल दिया और उसके दिल में उपहास किया। यहां तक कि खरगोश ने कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार किया। वो सिर्फ मौत की तलाश में था। जमीन पर 5 छोटी रोशनी वाली गेंदों को उठाते हुए लू जे ने पाया कि 2 खरगोशों से कुछ ही दूरी पर घास में एक विशाल गुफा थी। गुफा 1 मीटर से अधिक चौड़ी थी। लू जी नीचे झुककर आसानी से अंदर जा सकता था। उसने जमीन पर पड़ी राख को देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह एक खरगोश का घोंसला हो सकता है? अंदर जाओ और देखो। अपनी खेती में सुधार के साथ लू जे की छोटे प्रकाश समूहों की मांग बढ़ रही है। अब उसे 1 घंटे में 10 छोटे प्रकाश समूहों और एक रात में 70 या 80 छोटे प्रकाश समूहों का उपभोग करने की आवश्यकता होती है, और खरगोश बस इतना ही देता है और वो लगभग असमर्थ है गुजारा करना। यदि यह खरगोश का घोंसला था, तो वहां बहुत सारे खरगोश होने चाहिए। लू जी ने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। बाहर इतना खतरनाक था कि वह किसी भी समय मजबूत प्राणियों का सामना कर सकता था और उसे पीट कर मार डाला जा सकता था। खरगोश के घोंसले में जाना ही बेहतर था। ये सोचते हुए लू जे ने अपना शरीर झुकाया और अंदर आ गया। खरगोश के घोंसले में मार्ग घुमावदार है और वातावरण मंद है। यदि मेरी खेती के स्तर में सुधार नहीं हुआ होता और मेरी दृष्टि में भी सुधार हुआ होता, तो मुझे भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता। सैकड़ों मीटर आगे बढ़ने के बाद लू जी को लगा कि उसके सामने की जगह बहुत बड़ी हो गई है। उसने अपनी सांस रोक ली और धीरे से पास आया। मंद वातावरण में लू जे ने अपना सिर मार्ग से बाहर निकाला और देखा कि उसके सामने की गुहा लगभग कई 100 वर्ग मीटर थी और इसमें सैकड़ों की संख्या में विशाल खरगोशों की भीड़ थी। गुफा के बगल में कई मार्ग है। लू जी ने अनुमान लगाया कि वे संभवतः अन्य गुफाओं या अन्य निकासों की ओर ले जाते हैं। इस शिकार स्थान में खरगोश पृथ्वी पर छोटे खरगोशों की तुलना में अधिक चालाक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यह आदत होनी चाहिए।
जैसे ही लू जी ने अपना सिर बाहर निकाला, कई विशेष रूप से विशाल खरगोशों ने सावधानी से अपने कान ऊपर उठाए और अपनी रक्त लाल आंखों से लू जी की ओर देखने का इंतजार करने लगे। लू जी तुरंत फिर से रेंगते हुए नीचे की ओर चला गया। उसने अपनी सांस रोक ली और सांस छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हे भगवान, ये खरगोश विशाल सियान भेड़िए जितना बड़ा है। ये बहुत डरावना है। मैं नहीं जानता कि क्या यह विशाल भेड़िए जितना शक्तिशाली है। अब भी जब लू जी का सामना विशाल सियान भेड़िए से होता है, तब भी वो तुरंत मारा जाता है। यदि वो वास्तव में इतना मजबूत है, तो वो बहुत खतरनाक है। इस समय लू जी के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई और आवाज करीब और करीब होती जा रही थी। लू जे हैरान था। एक खरगोश वापस आ गया था। मार्ग लगभग 1-5 मीटर लंबा था। लू जी मुश्किल से मुड़ी और दो खरगोशों को कोने के चारों ओर खुशी से दौड़ते देखा। जब दोनों खरगोशों ने मार्ग के अंत में लू जी को देखा, तो वे तुरंत रुक गए और अपनी रक्त लाल आंखों से सीधे उनके सामने अज्ञात प्राणी को देखा। लू जी की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने पैरों को लात मारी, नीचे झुका और खरगोश की ओर दौड़ा। उसने अपनी मुट्ठी से अपने सामने वाले खरगोश की गर्दन पर एक जोरदार वार किया। क्लिक, खरगोश की गर्दन तुरंत टूट गई और लू जी बिना रुके खरगोश को पीछे से काटता रहा। कोयल, लू जे की हरकतें बहुत तेज थीं और उसके पीछे का खरगोश बिना किसी प्रतिरोध के मारा गया, लेकिन मारे जाने से पहले वो चिल्लाया। जापान, लू जेड के मुंह का कोना हिल गया। उसने जमीन पर पड़ी 6 छोटी हल्की गेंदें उठाईं और भागना चाहा। खरगोश की क्रोधित आवाज उसके पीछे के खोखले स्थान से सुनी जा सकती थी। इस समय लू जी अचानक रुक गया। उसने अपने परिवेश की ओर देखा। रास्ता बहुत सनकरा था, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर थी। लू जी की आंखें चमक उठी। वो कुछ कदम पीछे चला गया और कोने में घूमने के बाद रुक गया। जल्द ही कोने से एक खरगोश आ गया। मंद वातावरण में लू जी अब बालों का अंदाजा नहीं लगा सका। वो केवल उनके आकार और रक्त लाल आंखों को देख सका। ठंडी नजर से उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया और जैसे ही खरगोश कोने पर मुड़ा, उसने उसके सिर में मुक्का मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके तुरंत बाद लू जी ने उसी विधि का पालन किया और उसे एक झटके से मार डाला। जल्द ही प्रत्येक खरगोश को चेतावनी जारी करने का मौका भी नहीं मिला और लू जे ने उन्हें मारते समय जमीन पर राख की एक मोटी परत जमा कर ली। प्रकाश की छोटी गेंदों को अपनी जेब में लेने के बाद लू जेड के मुंह के कोने पागलपन से उठे। ये बहुत अच्छी जगह है। जल्द ही लू जी द्वारा प्राप्त छोटी हल्की गेंदों की संख्या 100 से अधिक हो गई। इस समय लू जी को पता चला कि कोने के चारों ओर जो दिखाई दे रहा था वह एक सुपर विशाल खरगोश था। ये खरगोश एक विशाल सियान भेड़िए के आकार के समान था। लू जेड के पास इस समय बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसने उसे भौंकने दिया, तो यह निश्चित रूप से पीछे के खरगोशों को याद दिलाएगा कि सामने वाला खरगोश मुड़ने के बाद बाहर नहीं भागा, बल्कि मारा गया। उसकी आंखें चमक उठी, उसके कदम जमीन पर पड़ गए और उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया। इस मुक्के में वास्तव में थोड़ी तेज सीटी जैसी आवाज थी और यह बेहद शक्तिशाली था। अति विशाल खरगोश बहुत बड़ा होता है और यह मार्ग उसके शरीर के ठीक सामने होता है, जिससे वो लचीले ढंग से मुड़ने में असमर्थ होता है। जाहिर तौर पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोने में उसे जो मिला वह प्यार नहीं था, बल्कि चिपचिपे चेहरे वाली एक मुट्ठी थी। टकराना दबी आवाज के साथ लू जी की मुट्ठी ने सुपर विशाल खरगोश के सिर पर जोरदार प्रहार किया। लू जेड के शरीर से विशाल शक्ति उसकी मुट्ठियों के माध्यम से महाविशाल खरगोश की ओर गरजी और उसे जमीन पर गिरा दिया। लू जी ने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी। उसे विश्वास नहीं था कि इतने आकार का खरगोश सिर्फ एक मुक्के से मर सकता है। उसकी आंखें ठंडी चमक उठी और जब खरगोश स्तब्ध रह गया, तो उसने खरगोश के सिर पर जोर से मुक्का मारा। धमाके धमाके की धीमी आवाज अंतहीन थी, जो पूरे रास्ते में गूंज रही थी। अंदर के खरगोश ने आवाज सुनी और अधिक से अधिक पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन लू जी ने अनसुना कर दिया। हम बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसे मार डालो। लू जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसके पूरे शरीर पर सफेद रोशनी चमक रही थी। त्वचा, मांस, मांसपेशियों और हड्डियों के शरीर के सभी 4 स्तर पूरे हो गए थे।
उसकी ताकत एक साधारण 8वीं कक्षा के योद्धा के बराबर थी। 5 घूंसे, 10 घूंसे, 15 घूंसे, हर बार जब सुपर विशाल खरगोश उठने के लिए संघर्ष करता था तो उसे जमीन पर गिरा दिया जाता था। धीरे धीरे संघर्ष कमजोर होता गया और लूजी की मुट्ठी कभी नहीं रुकी, एक धीर चालक की तरह स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली। लूजे तब तक नहीं रुके जब तक कि विशाल खरगोश गतिहीन नहीं हो गया और उसका शरीर राख में बदलने नहीं लगा। उसने सुपर विशाल खरगोश के राख में तब्दील हो जाने के बाद बचे हुए 5 हल्के लाल प्रकाश समूहों को देखा, साथ ही एक पिस्ता के आकार का लवेंडर प्रकाश समूह भी देखा। हालांकि वहां केवल 5 हल्के लाल प्रकाश समूह थे, लेकिन इन पांचों की मात्रा उस समय का प्रकाश समूह पिछले वाले से कई गुना बड़ा था। जहां तक लवेंडर प्रकाश समूह का सवाल है, ये पहली बार था जब लूजी का सामना हुआ। उसने लवेंडर प्रकाश समूह को देखा, जो बेहद रहस्यमय लग रहा था। इससे लूजे को इस स्थान के बारे में और अधिक उत्सुकता हुई कि क्या वहां लाल रंग के अलावा बैंगनी रंग भी था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि खरगोश उसके इतने सारे मुक्कों का सामना कर सकता है। आप इस प्रकाश की गेंद को देखकर बता सकते हैं कि यह वास्तव में कमजोर नहीं है। हालांकि लूजी ने पाया कि यह खरगोश अभी भी विशाल सियान भेड़िए से भी बदतर था। हल्की गेंद उठाने के बाद लूजे ने पाया कि मार्ग में खरगोशों की जंगली चीखें कम हो गई थीं, लेकिन अब कोई खरगोश बाहर नहीं निकला। लूजे ने इसके बारे में सोचा और चारों ओर मुड़कर देखने की योजना बनाई। उसने जमीन पर राख के एक मोटे ढेर पर पैर रखा और पलटा, इससे पहले कि वह स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता। एक विशाल खरगोश का पंजा उसके सिर से टकराया। यदि लूजे ने महत्वपूर्ण क्षण में अपनी पूरी ताकत से बचाव नहीं किया होता तो ये पंजा सीधे उसे मार सकता था। लूजी ने जल्दी से अपने पैर आगे बढ़ाए, अपने शरीर को उस दिशा में गोली मार दी जिस दिशा से वह आया था, और खरगोश के अगले पंजे के हमले से बचने के लिए ठीक समय पर कोने के आसपास गायब हो गया। वापस कोने पर लूजी भ्रमित लग रहा था कि यह खरगोश एक आत्मा बन गया है। वो उन चालों का उपयोग करना चाहता है जो मैंने अभी मेरे खिलाफ इस्तेमाल की थी। उसने उसके चेहरे को छुआ, जो उस समय खून से भरा हुआ था। खरगोश के विशाल पंजे बहुत तेज थे। हालांकि उसकी त्वचा, मांस, मांसपेशियां और हड्डियां सभी सही थीं, फिर भी उन्होंने गहरे घाव छोड़ दिए। जैसे ही लूजी पीछे हटी, खरगोश की उन्मत्त चीख फिर से छेद से आए। लूजे ने एक पल के लिए सोचा, थोड़ा सा घबराया, घूमा और गुफा से बाहर चला गया। ऐसा लगता है कि अब यहां रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए यहां से चले जाना ही बेहतर है। लूजी गुफा से बाहर चला गया और निकलने ही वाला था कि उसने कुछ ही दूरी पर घास से सरसराहट की आवाज सुनी, और फिर 2 सुपर विशाल खरगोश, एक सफेद और एक काला, इस तरफ भागे। लूजी और 2 खरगोश एक दूसरे से मिले और एक ही समय में दंग रह गए। लूजे ने 2 खरगोशों को देखा और फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों खरगोश उसे इस गुफा से रोकना चाहते थे? ऐसा राक्षस, क्या वो एक खरगोश आत्मा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अंतरतारकीय युग के सभी खरगोश आत्माएं बन सकते हैं? जब दोनों खरगोशों ने लूजी को देखा तो वे तुरंत चिल्लाए, अपने मोटे पिछले पैरों को लात मारी और बाद की छवियों में बदल गए और लूजी की ओर दौड़ पड़े। लूजी की आंखें स्थिर थीं और वो 2 विशाल खरगोशों के हमलों से बचने के लिए पीछे हट गया। साथ ही उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बदल लिया और अपनी हथेलियों को चाकू में बदल दिया और उनकी गर्दन पर जोर से वार किया। इस तरह का हमला, अगर यह अन्य खरगोश होते तो सीधे विस्फोट हो जाता, लेकिन दोनों खरगोशों ने लचीले ढंग से अपनी हथेलियों को अपने पंजों से रोक लिया और केवल कुछ मीटर की दूरी पर ही हमला किया गया। जैसे ही वे उतरे, वे फिर से लूजी की ओर दौड़ पड़े। इसके अलावा लूजी तब अवाक रह गए जब उन्हें पता चला कि इस शैली के 2 और खरगोश उनके पीछे गुफा से बाहर आए थे। 4 से 1, लूजी को लगा कि उसे वसीयत लिखने की जरूरत हो सकती है। 4 खरगोशों ने धीरे धीरे लूजी को चारों दिशाओं से घेर लिया। लूजी को इन दिनों अक्सर हताश परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन मौत का दर्द और उसके बाद का दर्द, मौत शिकार जारी न रख पाना एक बड़ी समस्या थी। अगर लूजी जीवित रह पाता तो वह कभी मरना नहीं चाहता। अन्यथा उसे 10 मीटर से अधिक के पंखों वाले सुनहरे विशाल बाज के सामने सभी प्रकार की फैंसी चालें नहीं चलानी पड़ती। इस स्थिति में लूजी केवल शांति से इसका सामना करना चुन सकती थी।
जल्द ही 4 खरगोश एक ही समय में लूजी की ओर बढ़े। लूजी की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने दाहिने पैर को लात मारी और बाईं ओर एक कदम उठाया, लेकिन वह भी तेज हमले से मारा गया। एक खरगोश के पंजे ने पीठ को खरोंच दिया। नदी के पार खून बह रहा था और लूजे ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी दाहिनी मुट्ठी ने हिंसक दहाड़ते हुए हवा को दूर धकेल दिया और सफेद खरगोशों में से एक की गर्दन पर ध्यान केंद्रित किया। एक क्लिक के साथ हड्डियों के टूटने की हल्की सी आवाज आई और खरगोश 10 मीटर से अधिक पीछे जा गिरा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मार्ग में वो केवल 5 मीटर लंबा था। उसने झुककर मुक्का मारा। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यह उसकी सीमा नहीं थी। अब वो बिना किसी संशय के अपनी मुट्ठी लहरा सकता है। सफेद खरगोश जमीन पर गिर गया, कई बार हिल गया और अस्थिर रूप से खड़े होने की कोशिश की। लूजी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और आखिरकार बोलने में कामयाब हो गया। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसने अपने पैरों से जमीन पर लात मारी और मिट्टी के साथ मिश्रित घास हवा में उछल गई। प्रतिक्रिया बल के साथ उसका शरीर उन 3 खरगोशों को चीरते हुए बाहर निकल गया जो अभी अभी उतरे थे और फिर से झपटने वाले थे, और दौड़ पड़े सफेद खरगोश को आगे। बैंग 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 लगातार 3 घूंसे एक ही पल में पूरे हो गए। सफेद खरगोश के नीचे 2 मीटर से अधिक की त्रिज्या वाला एक उथला गोलाकार गड्ढा खुल गया। 3 घूंसे से सफेद खरगोश की गर्दन टूट गई और शरीर धीरे धीरे मुड़ने लगा। राख इस समय अन्य 3 खरगोश पहले ही उसके पीछे दौड़ चुके थे और तेज हवा चल रही थी और उनके पंजे त्वचा को छूने से पहले ही उसकी त्वचा में थोड़ा दर्द हो रहा था। बहुत कम लोग देख रहे हैं। क्या आपके पास नए लेखक की ओर से कोई टिप्पणी है? अपने पीछे हमले को महसूस करते हुए लूजी अब बच नहीं सकता था। उसकी ऊर्जा और रक्त पूरी ताकत से दौड़ रहा था और उसका पूरा शरीर चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और वह ये झटका झेलने के लिए तैयार था। कियांग 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 धातु के टकराव जैसी 3 तेज आवाजें सुनाई दी। तीनों ताकतों ने त्वचा, मांस, मांसपेशियों और हड्डियों की रक्षा को तोड़ दिया। उसके शरीर में विस्फोट हो गया और लू जेड के शरीर को गिरा दिया। खांसी। लूजी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। बचाव को तोड़ने वाली 3 खरगोशों की ताकत ने उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाया था। आखिरकार उसके आंतरिक अंगों को अभी तक नुकसान नहीं हुआ था। संयमित। इससे पहले कि लूजे सांस ले पाता, उसके पीछे से तेज हवा की आवाज आई। उसके पास चोट को दबाने और 3 खरगोशों के अगले हमले से बचने के लिए अपने शरीर को एक तरफ गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुकारना। लूजी स्थिर खड़ा रहा। कुछ ही दूरी पर 3 विशाल खरगोशों को देख रहा था जो उसे घूरने लगे और धीरे धीरे अपनी सांसें समायोजित कर लीं। थोड़ा मजबूत इन 3 खरगोशों की ताकत लगभग 8वीं कक्षा के योद्धा के समान है। 1 पर 1 उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन 1 पर 4 थोड़ा कठिन होगा। लूजी को अपने आंतरिक अंगों में हल्का दर्द महसूस हुआ और महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति खत्म होने लगी थी। खरगोश को धीरे धीरे पास आते देख उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपनी आंख के कोने से दूर नहीं देखा। मृत खरगोश राख में बदल गया था। उस पर 5 बड़े हल्के लाल प्रकाश समूह और एक अल्ट्रा छोटा प्रकाश समूह था। कोयल। 3 खरगोश फिर से दौड़ पड़े। लूजी ने प्रकाश समूह की दिशा में गोली चलाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। 5 बड़े और छोटे 6 प्रकाश समूहों को दूर कर दिया और फिर अपना सिर घुमाए बिना बाहर भाग गए। उसी समय उसने अपनी मध्यमा उंगली तीनों खरगोशों की ओर उठाई। तुम मरे हुए खरगोशों के झुंड, जब तक मैं प्रतीक्षा करता हूं, यहीं रुको। वैसे भी उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, इसलिए दोबारा शिकार करने से पहले उसे ठीक होने के लिए जगह ढूंढनी होगी। यदि आप हरी भरी पहाड़ियां रखते हैं तो आपको जलाओ लकड़ी न होने की चिंता नहीं होगी। हालांकि आप मरेंगे नहीं। यहां आने के बाद बाहर का समय निश्चित रूप से रुक जाएगा जब तक आप रह सकते हैं। जब तीनों खरगोशों ने लूजे को बेशर्मी से भागते देखा तो उनके कान खड़े हो गए और वे गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़े। धिक्कार है। 3 विशाल खरगोशों को जाने से इनकार करते देख लूजी ने गुप्त रूप से शाप दिया, हम सब एक दूसरे पर हंसते क्यों नहीं? हार मान लो, हमारे बीच कोई नतीजा नहीं, दोबारा मेरा पीछा मत करो। एक व्यक्ति और 3 खरगोश तेजी से घास के पार भागे। लूजी थोड़ा चिंतित था।
अगर 3 खरगोश उसका पीछा करने नहीं आते तो उसे पहले छिपने की जगह मिल जाती एक शक्तिशाली शिकारी। वो अब और नहीं गिरेगा। इससे पहले कि लू जी अपने विचारों को समाप्त कर पाता, उसे अपनी बाईं ओर से गर्मी का झोंका महसूस हुआ। लू जी ने पीछे मुड़कर देखा और लगभग 2 मीटर व्यास वाला एक सुपर आग का गोला उसके सामने आ रहा था। फिर उसने उसे तुरंत निगल लिया। कमरे में लू जी ने अपनी आंखें खोली और उसके मुंह के कोने दर्द से कांपने लगे। अत्यधिक उच्च तापमान पर जलकर राख हो जाने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह एक लाल शेर का आग का गोला था। लू जी ने इस तरह के शेर को दूर से लगभग 5 मीटर ऊंचे काले विशाल कुत्तों के समूह से घिरा हुआ देखा था। फिर शेरों ने कुछ आग के गोलों से उन विशाल कुत्तों को पूरी तरह से जला दिया। इस बार उसने खुद को इस एहसास का अनुभव किया। खैर, ये थोड़ा गर्म था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जल्द ही लू जी ठीक हो गया। उसने अपने मन के स्थान में प्रकाश समूहों के बड़े समूह को देखा और उसके मुंह के कोने पागलपन से उठे। उसने हल्के लाल प्रकाश समूहों के बीच से 2 विशेष लवेंडर प्रकाश समूहों को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक लवेंडर प्रकाश समूह निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया। इसे लेने के बाद लू जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भाग्य का अभ्यास शुरू करने वाला था, लेकिन उसने पाया कि लवेंडर प्रकाश समूह ठंडी हवा के प्रवाह में बदल गया और उसकी भौहों के केंद्र में प्रवेश कर गया। फिर उसे लगा कि उसकी मानसिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई है। इससे उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। योद्धाओं के क्षेत्र में मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर सके। उनकी मजबूत मानसिक शक्ति उनके पूर्ववर्ती के साथ उनकी आत्मा के सम्मिलन का परिणाम है। फिर भी आप अभी भी बैंगनी प्रकाश गेंद में थोड़ी वृद्धि महसूस कर सकते हैं। यदि यह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति की मानसिक शक्ति है तो इसमें वृद्धि हुई होगी। बहुत मिल गया। इसके अलावा इस ठंडी हवा के प्रवाह ने वास्तव में उसके मस्तिष्क को बेहद स्पष्ट बना दिया। लू जी ने जल्दी से फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिमाग में बुनियादी फुटवर्क और बुनियादी मुक्केबाजी तकनीकों को याद किया, लगातार अपनी कमियों को खोजा और लगातार सुधार किया। शांत भावना गायब होने के बाद लू जी ने पाया कि उसके बुनियादी मार्शल आर्ट स्तर में बहुत सुधार हुआ है। यदि उसने इसे फिर से प्रयास किया तो वह निश्चित रूप से सही स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। उसने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक और लवेंडर अल्ट्रा छोटी रोशनी वाली गेंद निकाली और उसे निगल लिया। साफ हवा का प्रवाह फिर से दिखाई दिया और लू जी ने बिना समय बर्बाद किए और एक बार फिर से अपनी बुनियादी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लू जे उठ खड़ा हुआ और छोटे से कमरे में धीरे धीरे बुनियादी मुक्केबाजी कौशल और बुनियादी फुटवर्क सीखना शुरू कर दिया। शुरू से ही हर चाल बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, फिर सहज हो जाती है और अंत में पैरों का हिलना और मुखों का बदलाव सांस लेने की तरह स्वाभाविक होता है। लेकिन धीरे धीरे कदम उठाने और मुक्का मारने से ही उसका फिगर बेहद तेज हो गया और उसकी मुक्कों से हवा में जोरदार धमाके होने लगे। जब ठंडक का एहसास गायब हो गया, लू जी रुका और उसने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह एक गुरु की तरह लग रहा था। लेकिन यह विशेषज्ञ रवैया लंबे समय तक नहीं रहा और लू जी मुस्कुरा दी। विशेष श्रम वास्तव में एक प्रतिभा है। बुनियादी मुक्केबाजी कौशल और बुनियादी फुटवर्क को निपुण किया जाता है। जब तक वो पूर्णता तक नहीं पहुंच गया, तब तक लू जे ने यह नहीं पाया कि सभी चालें केवल शक्ति का उपयोग थीं। मुट्ठी हथेलियां भी हो सकती थीं और सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सबसे उपयुक्त बल का उपयोग करना स्वतंत्रता की स्थिति थी। शक्ति का प्रयोग ही धर्म है। यदि आप गहराई में जाना जारी रखते हैं तो आप एक ऐसी चाल विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं जो आपके भौतिक शरीर पर दर्जनों गुना अधिक शक्ति लगा सकती है। बेशक आपका शरीर ढह सकता है क्योंकि यह ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकता है। बुनियादी मार्शल आर्ट की पूर्णता ने लू जी को अपनी शारीरिक शक्ति को आश्चर्यजनक स्तर तक नियंत्रित करने की अनुमति दी है। भले ही भविष्य में उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाए, उसे अपनी पूंछ खोए बिना इसे पूरी तरह से अनुकूलित करने में देर नहीं लगेगी। इसके अलावा अन्य मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से भी आधी मेहनत में दोगुना परिणाम मिलेगा। ऊंची इमारतें जमीन से ऊपर उठती हैं। जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखकर ही हम उन्नत गणित सीख सकते हैं। हालांकि लू जी अब केवल चौथी श्रेणी का योद्धा है। बॉडी टेम्परिंग के सभी छोटे क्षेत्र पूरे हो चुके हैं।
साथ ही बुनियादी फुटवर्क और पूर्णता स्तर पर बुनियादी मुक्केबाजी कौशल भी। लू जी को भरोसा है कि वह औसत 8वीं कक्षा के योद्धा को हरा सकता है। यह 9वीं कक्षा के योद्धाओं से भी मुकाबला कर सकता है। लू जी की आंखें चमक उठी, ऐसा लगा कि लू ली के अच्छे दिन खत्म हो गए। वो हर बार उससे पिटता था और वह हारना नहीं चाहता था। कल उसे पीटने की बारी थी। हालांकि लू जी थोड़ा स्तब्ध था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी बहन को पीटना अच्छा विचार नहीं था। जैसे ही यह विचार उभरा, लू ली की सौम्य मुस्कान मेरे मन में प्रकट हुई और मेरे दिल की गहराइयों से एक ठंडक उठी। इसे भूल जाओ, ये लोगों को मार डालेगा। इसे भूल जाओ, चलो इसके बारे में कल बात करते हैं। लू जेड के होठों के कोने मुड़े हुए थे और वह काफी अच्छे मूड में था। वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी।